नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उनमें से पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से जुड़ी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार सत्र से पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं छूटी है, जिस पर अब विपक्ष ने भी पलटवार कर दिया है। दूसरी खबर जो मध्य प्रदेश से है, जहां सागर के बहुचर्चित बरोदिया नौनागिर लालू हत्याकांड में न्यायालय में फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने प्रकरण के सभी 13 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। इसके बाद अब पुलिस की जांच पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं अब तीसरी खबर की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ से है, जहां रायपुर में सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम ने 8 करोड़ रुपए भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही 14 बैंक लॉकर्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। तो आज हम तीन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विदेशी चिंगारी और नहीं है इस बार, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। दरअसल बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी ताकतों का जिक्र करते हुए इशारों में विपक्ष पर करारा हमला बोल दिया। संसद के हंस द्वार पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 2014 से लेकर अब तक संसद का ये पहला सत्र है जब कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की है। हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठे रहते हैं और यहाँ उनको हवा देने वालों की भी कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यह बजट सत्र विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में नए आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करेगा। इस सत्र में कई ऐतिहासिक विधेयकों पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने वाला कानून बनेंगे। उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना, हर नारी को समान अधिकार मिले, उस दिशा में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई से पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि 10 साल में पहली बार सेशन से पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं फूटी है, क्योंकि इस बयान को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष को तंज भी देखा जा रहा है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुना देते हैं। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे। सत्र के प्रारंभ में तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की है। इसके अलावा कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी तंज कसा है। ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आपने बयान सुना होगा, जहां वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जहां सत्र से पहले कोई भी विदेशी चिंगारी नहीं सुलझी, क्योंकि उनका इशारा कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग और सेबी जैसी रिपोर्ट्स पर है। क्योंकि जैसे ही इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, विपक्ष लगातार हमलावर हो जाता है। क्या कुछ समझेंगे आप इस बयान को लेकर? पिछले 10 साल से क्या इतनी कमजोर और इतनी निकम्मी सरकार थी कि विदेशी लोगों को चिंगारी भड़काने की इजाजत दी जाती थी इस सरकार में? क्या हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर थी, या प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व इतना कमजोर था, या गृह मंत्री इतने असक्षम या नाकारा थे कि विदेशी चिंगारी को वो आने से रोकने में सफल नहीं हुए थे? तो ऐसे लोग सीमाओं की सुरक्षा क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। जब आप बयानों तक को नहीं रोक सकते हैं, बयानों की चिंगारी को नहीं रोक सकते हैं, तो बाकी चिंगारियों को कैसे रोकेंगे? और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिला दूं कि जब बोफोर्स की चिंगारी हुई थी तब क्या नाम किसकी सरकार थी और कौन विपक्ष में था? तो आप क्या ये कहना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी थी, वो विदेशी हाथों में खेलती थी? क्योंकि स्वीडन के रेडियो ने एक छोटी सी बात कही थी, उसके बाद हमने तो आपकी मांग पर जेपीसी बैठा दी थी।
किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री अपनी सरकार की कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी सरकार की असफलता को छिपाने के लिए। बेरोजगारी इस समय चरम पर है, उस पर बातचीत ना हो जाए, विदेशी हाथ की बात कर दो। क्या नाम, महंगाई चरम पर है, कुछ बात ना हो जाए, विदेशी हाथ की बात कर दो। डॉलर के अगेंस्ट में रुपया अब से सबसे निम्न स्तर पर है, 87 रुपए में हो गया है। ये प्रधानमंत्री ये कहते थे कि जब रुपए की इज्जत गिरती है तब तक प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, तो 87 रुपए में हो गया प्रधानमंत्री जी, आपकी इज्जत क्या रह गई है? तो इन सारी बातों पर चर्चा न हो तो प्रधानमंत्री जी विषयांतर करने के लिए इस तरीके के फिजूल के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी, तो विदेशी चिंगारी की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि जो चिंगारी तो आती ही है देश में, विपक्ष उसका जमकर उपयोग करती है, इस्तेमाल करती है, पूरे सदन सत्र में उन बातों को लेकर हंगामा होता रहता है। पिछले 10 साल में मुझे एक बात बताइए जब विपक्ष ने हंगामा किया। सत्ता पक्ष हमेशा, पिछला आप उठा लीजिए, आपको पिछले वाला तो याद होगा ना, सदन का सत्र, पूरे सदन के सत्र को वॉश आउट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। राज्यसभा में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गलत स्टेटमेंट, मतलब इतने गलत स्टेटमेंट उपराष्ट्रपति जी के आए, जगदीप धनखड़ जी के, सभापति जी के, हमें अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ा। तो जो शोर हंगामा किया है पिछले 10 सालों में, लगातार सत्ता पक्ष करता रहा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी शायद अपनी विपक्ष की भूमिका में है, प्रधानमंत्री की भूमिका में नहीं है। प्रधानमंत्री जी को याद नहीं है कि पिछले सत्र में सारा का सारा हंगामा भाजपा वालों ने किया था। जी, बने रहिएगा सुरेंद्र जी हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी भी जुड़ गए। चिंतामणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आने 24/7 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि विदेशी चिंगारी हर सत्र से पहले हो जाती है, जिसका विपक्ष जो है भरपूर फायदा उठाता है। सबसे पहले तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? उसके बाद प्रियंका गांधी का भी बयान आया, वो कह रही है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, कहीं विपक्ष पे निशाना साधने का सवाल नहीं है, ये वस्तुतः उन्होंने जो सत्य है उसको सामने लाने का काम किया। आप देखिए कि जितने हुए हैं, या जब से राहुल गांधी जी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई है, खासकर लोकसभा में उनकी एक प्रमुख भूमिका बनी है सर, और वो तो 2014 से बनी है, तब से हम देखते हैं कि लगातार वो एक स्तरहीनता लोकसभा की कार्रवाई में आने लगी। और अब तो ये एक तरह का निष्कर्ष, एक षड्यंत्र बन गया कि किसी छोटे अखबार में, किसी बड़े अखबार में, किसी पत्रिका में, या कोई कंपनी कोई रहस्य उद्घाटन करती है, कई शेयर के भाव चढ़ाती है, कई शेयर के भाव गिराती है, और इन्हीं बातों को जो वर्थलेस है उनका कोई मतलब बाद में निकलता नहीं, और 15-15 दिन 20-20 दिन जो है लोकसभा को बाधित करने का ये कांग्रेस करती रही है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि जैसे जब हम देखते हैं कि कार्य और कारण का जो संबंध है, कि जो वहाँ कारण हुआ और इन्होंने कार्य किया, वहां से जैसे जो पत्रिका में छपा या किसी ने रहस्य उद्घाटन किया झूठाई, उसको लेकर के यहाँ बाधित करना ठीक संसद सत्र के पहले, तो इन दोनों में कहीं न कहीं एक गठजोड़ दिखाई देता है, एक संबंध दिखाई देता है, सहसंबंध दिखाई देता है। और उसी को आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये पहली बार हो रहा है कि विदेश में कुछ नहीं घटा, और उसको लेकर के अब इनके पास कोई बहाना नहीं बचा। ये पहली बार हुआ है, और वास्तव में ये पहली बार हुआ है, तो इसलिए कहीं कुछ इसको विपक्ष पर हमला जैसी कोई बात नहीं, उन्होंने वस्तुतः तथ्य का जो है प्रकटीकरण किया। जी, सुरेंद्र जी, सुना आपने चिंतामणि जी को, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सदन इससे विचलित हो जाता है, ध्यान भटक जाता है, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, केवल विदेशी जो चिंगारी छोड़ देते हैं उन पर चर्चा होती है। आप भी इस बात से सहमत है? चिंतामणि जी बड़े भले इंसान है, कि बेचारे क्या करें, भाई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और इनको बचाना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी की भाजपा को। चिंतामणि जी, आप पिछला सत्र उठाइए और अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्योंकि आप जननेता हैं, किसने वॉश आउट किया? पिछला लोकसभा का सत्र शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार हंगामेबाजी की, लगातार झूठ बोला, लगातार छल किया, कपट किया, प्रपंच किया। मत्स्य द्वार का वीडियो आज तक रिलीज नहीं किया, जिसमें आप प्रताप सारंगी को कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, अभी तक वो वीडियो सामने नहीं आया।
अभी तक कोई ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया जिसमें कि विपक्ष के हंगामे की बात आई हो। लगातार सत्ता का पक्ष का गेट पर तक खड़े होकर के हंगामा करते रहे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के पूरे नेतृत्व को कि जिस सरकार में वो है उसके सदन को वो बाधित कर रहे हैं। सदन को बाधित करने का काम तो विपक्ष का है और वो भी एक लोकतंत्र का हिस्सा ही। हम नहीं कह रहे, सुषमा जी कहती थी, अरुण जेटली साहब कहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष अगर सदन को बाधित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार जो सत्ता पक्ष ने सदन बाधित किया तो विदेशी हाथों के वजह से किया, विदेश के लोगों को कहने की वजह से किया। क्या आप ये कहना चाहते हैं? जी चिंतामणि जी, आप क्या कहेंगे? मैं सुरेंद्र सिंह जी की बात से सहमत हूँ और मुझे भी लगता है कि पिछली बार जो कुछ हुआ, लेकिन ये वस्तुतः क्रिया की प्रतिक्रिया थी कि जब आप बार बार लंबे समय तक सदन को बाधित करते हैं तो जो ट्रीट बार ट्रेट का एक रूप था वो कि भाई जैसा आप करते हैं वैसा करने की कोशिश की गई, क्योंकि सदन चला गया। इसलिए अब मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में जब एक अति होती है तो दूसरी अति सामने आती है और इसी तरह हम पतन की ओर जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अपने व्यवहार का एक परीक्षण करना चाहिए कि हम सदन में मुद्दों को उठाने की बजाय देश के प्रमुख जो सवालात हैं उन पर चर्चा करने की बजाय, तो आप दोनों ने अपनी बात रखी। जिस तरीके से हमने देखा कि बयानबाजी तो हुई है और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उस पूरे मामले पर अब प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुना देते हैं। जनता की जो इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे ना। जनता की जो इशू, उससे उनका क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा। विदेशी चिनगारी से पहले कौन सी विदेशी चिनगारी थी? सारी समस्याएं तो देश के अंदर से हैं, सारी चिनगारियां देश के अंदर से निकल रही हैं। देश के लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, तमाम दूसरी समस्याओं से परेशान है, जीडीपी गिर रही है और इसके अलावा जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है विदेशी मुद्रा भंडार वो तेजी से गिर रहा है, क्योंकि जो विदेशी निवेश है वो जो है लोग वापस ले जा रहे हैं। ये हमें रोकना पड़ेगा वरना बड़ी मुश्किल आएगी। तो चलिए अब दूसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं, जो है पुलिस पर तमाचा। ये खबर मध्य प्रदेश से, जब मध्य प्रदेश सागर का बहुचर्चित बरोदिया नौनीगीर हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। दलित परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। जिला विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप सोनी की अदालत ने इस मामले में सभी 13 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अब इस फैसले के बाद पुलिस की विवेचना पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे सवाल जिसमें अब पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। मामले में सभी 13 आरोपियों को दोष मुक्त हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पर वाकई में तमाचा है। बता दें कि खुरई क्षेत्र के बरोदिया नौनागिर में 24 अगस्त 2023 को दलित युवक लालू अहिरवार की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद परिवार के 2 और सदस्यों की जान गई। मई 2024 में मृतक लालू के रिश्तेदार राजेंद्र अहिरवार की भी हत्या कर दी गई। इसके अगले दिन जब राजेंद्र अहिरवार के शव को ले जाया जा रहा था तब मृतक लालू की बहन अंजना संदिग्ध परिस्थितियों में एम्बुलेंस से गिर गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। घटना में दलित परिवार के कुल 3 सदस्यों की जान चली गई। इस मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दलितों की हत्या की इस सनसनीखेज घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नौनागिर गांव पहुंचे और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला भी बोला था और बीजेपी पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए थे। तो ये पूरा मामला है जिसमें आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस की छानबीन पर है। पुलिस पर बड़ा तमाचा है जहां सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो बरोदिया से पूरा मामला है और जहां नौनागिर के लालू हत्याकांड के 13 आरोपी अब बरी हो गए हैं। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सबको दोष मुक्त कर दिया है। तो 2.5 साल पहले युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद आपको बता दें इस पूरे मामले पर राजनीति भी बेहद गरमाई थी। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद घर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सहायता राशि भी दी थी, 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी थी। उसके बाद जीतू पटवारी ने इसका विरोध किया था कि कम से कम परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो पूरा मामला जो है वो कई दिनों तक गरमाया था। तो पीट कर
लालू अहिरवार की हत्या कर दी गई थी, दलित युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राजनीति भी जमकर देखने को मिली थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है हत्या का, क्योंकि जो 13 वो सभी के सभी 13 आरोपी यहां पर बरी हो जाते हैं। तो संवाददाता जितेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर से जुड़ गए हैं। सागर, बड़ा फैसला यहां आया, सभी के सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। क्या ये पुलिस के मुंह पर तमाचा है? क्योंकि हत्या तो हुई है, लेकिन कोई ना कोई तो आरोपी होगा। कहीं ना कहीं पुलिस की छानबीन में और तफ्तीश में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से सबूत कम पड़ गए। देखिए, बिल्कुल ये बात हल्के में है और यही सामने आया है कि कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया है। प्रदीप सोनी न्यायाधीश थे, उनकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है। निर्णय के आने के बाद घटना से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी खामी पुलिस महकमे की मानी जा रही है, क्योंकि हत्या होने के बाद 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर जांच की जाती है, पर उस जांच में कहीं ना कहीं कई कमियां पाई गई। इसी वजह से अभियोजन पक्ष उसमें कमजोर रहा और आरोपियों को सबूतों और गवाहों के अभाव के चक्कर में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। तो कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन कहाँ कमी रह गई, इसको लेकर अब आगे क्या कुछ होगा, इसको लेकर भी नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र अहिरवार जुड़ चुके हैं, जो जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी से। धर्मेंद्र जी, आपसे समझ लेते हैं, ये फैसला आपने भी सुना होगा, जहां एक दलित युवक की हत्या हो जाती है, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, 13 आरोपी गिरफ्तार भी हो जाते हैं, लेकिन सबूत कहां चूक गए, कहां पुलिस की कमी यहां पर हो गई कि 13 की 13 सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया? क्या कुछ कहेंगे आप? ये सब षड्यंत्र के थ्रू हुआ है। जो वहाँ के जो नेताजी थे, मंत्री जी है, जो उनके परिवार के लोग थे ये, और पुलिस ने इसमें हेर फेर करके सारे सबूत मिटा दिए हैं। जी। तो जिस तरीके से आप पीड़ित परिवार से भी मिले होंगे, और ये लगभग 2.5 साल पुराना मामला है, परिवार वालों से मिले होंगे, अब क्या लगता है, उनको तो न्याय मिलने से रहा? अब जब कोर्ट ने दे दिया फैसला, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। अब बाकी लड़ाई जारी रहेगी। उन लोगों ने गलत किया है तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कल मीटिंग हुई है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब आगे आपका क्या कुछ कदम रहेगा? आप आगे किस ओर जाएंगे और कुछ कार्रवाई चाहेंगे आगे? परिवार वालों से बात नहीं हुई है अभी मेरी, बात करके फिर बताते हैं आपको। जी। तो इंतजार रहेगा आगे की कार्रवाई का। हालांकि आप भी इससे संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से फैसला आया। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरे के पूरे 13 आरोपियों को यहां पर बरी कर दिया गया है। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर रेड जारी, जब्ती भारी। जी हां, राजधानी रायपुर में सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम ने 8 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही 14 बैंक लॉकर्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी और निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। आपको बता दें कि कार्रवाई रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कारोबारी ग्रुप के 25 ठिकानों पर चल रही है। बुधवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने सभी स्थानों पर जगहों पर दबिश दी थी। टीम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के करीब 200 अधिकारी शामिल थे। तो लगातार आईटी की कार्रवाई जो है वो जारी है, और आपको बता दें 200 ठिकानों पर दबिश दी गई थी, जहां रायपुर, दुर्ग, भिलाई में आईटी की रेड लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभागों की टीमों ने नागपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई के कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। रायपुर में सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप से जुड़े कई कमीशन एजेंट्स के दफ्तर और घर पर भी रेड पड़ी है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नंबर प्लेट वाली व्हाइट और सिल्वर गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे, जहां दस्तावेजों की जांच लगातार चल रही है।
तो रायपुर के राजीव नगर स्थित घर, जवाहर मार्केट स्थित ऑफिस, राठौर चौक स्थित गोदाम, कमीशन एजेंट्स के ऑफिस और रिंग रोड स्थित जगुआर शोरूम समेत भानपुर स्थित राइस मिल पर कार्रवाई चल रही है। 100 से अधिक अफसर लगातार जांच में लगे हुए हैं। तो टैक्स चोरी का इनपुट मिला था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। आयकर विभाग को टैक्स चोरी का इनपुट मिला था, अब इसकी जांच लगातार चल रही है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत तेलंगाना के आईटी अफसर पर इस कार्रवाई में ये सभी लोग शामिल हैं। हालांकि आयकर विभाग ने इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान फिलहाल अभी तक नहीं दिया है। तो अगली खबर आपको राजधानी रायपुर से बता दें, जहां 13 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम और सभी मंत्री भी साथ जाएंगे। महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे सीएम साय और मंत्री। आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। INS 24/7 से खास बातचीत उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम से हम सबने आग्रह किया है, जैसे ही हम अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए गए थे, वैसे ही महाकुंभ भी जाएंगे। कांग्रेस के पाप धोने वाले बयान पर बोले गृह मंत्री, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा दिखाई देता है। तो अयोध्या के बाद अब प्रयागराज भी जाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल। अब प्रयागराज कुंभ जाएगा, जहां पर आपको बता दें कि अब विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने खास बातचीत किया। INS 24/7 से क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुना देते हैं। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है और छत्तीसगढ़ से भी सभी कैबिनेट मंत्री जल्द जो है महाकुंभ जाएंगे, स्नान करेंगे। हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, उनसे बात करेंगे। सर, कुंभ चल रहा है, आप लोग कब स्नान के लिए जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबने आग्रह किया है और जैसे हम सबको लेकर के मुख्यमंत्री जी अयोध्या जी गए थे रामलला के दर्शन के लिए, वैसे ही प्रयागराज जाकर के कुंभ स्नान के लिए भी उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई होगी और शीघ्र ही हम लोग जाएंगे। इसमें तारीख अभी कोई तय हो पाई है सर, क्योंकि चुनाव भी यहाँ पर चल रहे हैं, कोई तारीख पर? टेंटेटिव कोई तारीख है, उस एक दिन में जाना है और दर्शन करके आना है, स्नान करके आना है, ऐसा है। इसके पहले कुंभ भी आप लोग सब साथ में गए थे सर, तो इस बार भी अयोध्या गए थे, माफ कीजिएगा, अयोध्या गए थे, तो इस बार भी सभी साथ में जाएंगे? क्या संगठन के लोग भी होंगे? हाँ, निसंदेह संगठन के लोग भी जाएंगे, सरकार के लोग भी जाएंगे, सभी लोगों को जाना है। तो कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं तंज कस रही है कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया, इसलिए जाना पड़ रहा है स्नान के लिए, पाप धोने के लिए। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा दिखाई देता है दुनिया में। उनके हृदय में आकंठ भ्रष्टाचार, घोटालों की भावना है और इसीलिए उनको ये सब दिख रहा है। उनको ये लगता है कि ये भी घोटाला कर रहे हैं, वो भी घोटाला हो रहा है और जाकर वहां कुछ ऐसा, भैया वो मामला नहीं है। हम लोग जा रहे हैं तो इस परंपरा के लिए जा रहे हैं। 144 वर्षों के बाद दोबारा ऐसा महाकुंभ होने होगा। हमारे संस्कृति का बड़ा आधार स्तंभ रहा है, प्रारंभ से ही सनातन परंपरा है, उन कारणों से जा रहे हैं। और इनको ये लगता है कि इससे ऐसा हो सकता है क्या, तो इनकी भावना ऐसी है। धन्यवाद सर। गृह मंत्री विजय शर्मा, जिनका ये कहना है कि जल्द ही जो है पूरे कैबिनेट के सदस्य और संगठन के पदाधिकारी है कुंभ जाएंगे, स्नान करेंगे। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्द ही जो है दौरा बनेगा और सभी मंत्री और सभी संगठन के पदाधिकारी कुंभ में जाकर स्नान करेंगे। साथ ही कांग्रेस जिस तरीके से तंज करेगी, उस पर भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ स्वप्निल गौरखड़े, INS न्यूज रायपुर। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।